हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड टीडीएल लेके आया हूँ। टीसीएस का टीडीएल, एडवांस मैनेजमेंट ऑफ टीसीएस। इस टीडीएल में आप क्या करेंगे और ये क्या टीडीएल वर्क करेगा, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एड ऑन फीचर है। एड ऑन फीचर को ऑन करने के बाद मैंने ऑलरेडी टेली में टीसीएस का टीडीएल लोड करवा दिया है। आपको एक यहाँ पे इनेबल एडवांस टीसीएस मैनेजमेंट का ऑप्शन है, वो जैसे ही क्लिक करेंगे 4-5 आइटम खुल जाएंगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन की। अब कॉन्फ़िगरेशन में टीसीएस डेबिट नोट, टीसीएस क्रेडिट नोट, ये सारी चीजें हैं, वो आपको क्रिएट कर लेनी है ऑटोमेटिक में वे में। टीसीएस डेबिट नोट ये चीज है कि जहाँ पे आपका पार्टी का जो चार्ज किया हुआ टीसीएस है सेल्स पे, और जो रिसिप्ट पे जो रिसिप्ट होता है उस पे जो आपको टीसीएस का पेमेंट करना है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसके लिए टीसीएस का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। वो डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे टीसीएस मंथली ड्यू वाउचर, एक परफेक्ट वाउचर क्रिएट करके रखा है। उसी वाउचर में जितना भी टीसीएस पेएबल है आपका पर मंथ का जो भी है पार्टी का, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस वाउचर को क्रिएट, आप कोई भी वाउचर क्रिएट कर सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन टीसीएस ड्यू हमने क्रिएट करके रखा है। उसके बाद टीसीएस ड्यू लेजर, तो हमने मंथली टीसीएस ड्यू एक लेजर खोल के रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अदर्स में। वो आप खोल लीजिएगा तो ये काम आसान हो जाएगा। उसके बाद होता है टीसीएस लेजर। तो टीसीएस का कौन सा लेजर है जिसका आपको पेमेंट करना है, तो टीसीएस में टीसीएस ऑन सेल्स का लेजर है जिसका हमको पूरा क्रेडिट ट्रांसफर करना है मंथली टीसीएस ड्यू में। टीसीएस सेल्स का जितना भी है उसको ट्रांसफर करना है मंथली टीसीएस ड्यू में। तो जो भी हम ट्रांसफर करेंगे वो सारा पेमेंट हम उस महीने करेंगे। उसके बाद है टीसीएस का रेट। जैसे ही रेट पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आता है। यस का ऑप्शन आने के बाद आप 3-4 चीजें देखेंगे, पॉपअप खुल जाएगा। अप्लाई डेट, सेक्शन, एग्जम्पशन लिमिट 50 लाख और टीसीएस का रेट। जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल ओके हो जाएगा। और उसके बाद डिस्प्ले में यहाँ पे टीसीएस का रिपोर्ट लास्ट से सेकंड में दिया हुआ है, उसको खोलने के बाद पूरा एक आपको मंथ सिलेक्ट करना के बोलेंगे। जैसे ही मंथ सिलेक्ट करेंगे तो अक्टूबर है तो अपने आप पूरा मंथ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मंथ सिलेक्ट होगा आपके सामने पूरा एक एडवांस टीसीएस मैनेजमेंट रिपोर्ट का स्क्रीन आ जाएगा, जो टोटली रिसिप्ट बेस्ड है लेकिन पूरा कवर अप कर लिया हमने। देखिए ये टीडीएल कैसे काम करता है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सीरियल नंबर, पार्टी का नाम, पान नंबर, सेक्शन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टोटल डेबिट टर्नओवर है, टोटल क्रेडिट टर्नओवर है। जैसे ही एंट्री क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 1/4 से 31/10, क्योंकि हमने अक्टूबर सिलेक्ट किया है, तो इसका डेबिट टर्नओवर है 2,74,00,000, क्रेडिट टर्नओवर है 2,42,00,000। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट टर्नओवर आ गया। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट टर्नओवर हमारे सामने रहेगा तो हमको पता चलेगा कि पार्टी के साथ कितना बिजनेस हुआ है और उसका रिस्क कितना हुआ है, और टीसीएस में हमको क्या आगे करना है। और यहाँ पे एक बात गौर फरमाइएगा कि इसमें वही पार्टी का डिटेल आएगा जिस पार्टी का टीसीएस इनेबल है, मतलब 50 लाख से ऊपर उसका टर्नओवर हो चुका है। देखिए यहाँ पे शो ऑल करूंगा तो सारी पार्टी आएगी, लेकिन सारी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप ये जब भी खोलेंगे तो जिसमें टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी होगा, जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया होगा, वही पार्टी दिखेगी। चलिए उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये सेल्स एसेसेबल वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो 13,12,000 है, तो ये यहाँ पे आइटम का टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसका जो जीएसटी लगता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, उन पे टोटल पे टीसीएस लगता है। तो ये इन दोनों का टोटल है एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू के ऊपर हम टीसीएस चार्ज करते हैं। ये एसेसेबल वैल्यू ये चीज है जो बिफोर, ये इनवॉइस वैल्यू है बिफोर टीसीएस। उसके बाद आता है टोटल रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट फॉर द मंथ है, यहाँ पे कोई रिसिप्ट नहीं है पहले पार्टी में। दूसरे पार्टी में देखिए तो ये 16,20,000 की एक रिसिप्ट है, दूसरा एक परचेज है, लेकिन ये 16,20,000 की रिसिप्ट है तो वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद है रिसिप्ट टिल प्रीवियस मंथ। तो प्रीवियस मंथ तक का रिसिप्ट कितना है वो आप अगर यहाँ पे देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब ये देने का मतलब ये है कि प्रीवियस मंथ तक का कितना रिसिप्ट है और ये 50 लाख कब क्रॉस करेगा। जब ये क्रॉस कर जाएगा तो इस रिपोर्ट में अपने आप आ जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंदर जाके देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा 50 लाख प्लस
टर्नओवर क्रॉस हुआ है कि नहीं, वो ये ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेगा। जब भी आपका टर्नओवर डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी 50 लाख प्लस हो जाएगा तो वो पार्टी आपको इस रिपोर्ट में शो करेंगी और उसके साथ टीसीएस का लेन देन होगा आपका। चलिए, नेक्स्ट है टैक्सेबल रिसिप्ट फॉर दिस मंथ। अब जो टैक्सेबल रिसिप्ट है वो पर्टिकुलर रिसिप्ट ही होता है, बैंक और कैश के द्वारा जो आया हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए 16,20,000 टैक्सेबल रिसिप्ट हुआ हमारा है, तो वो डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब ये ओल्ड टीसीएस बैलेंस है, उसको आप टाइम बाद भूल जाइए, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ। टीसीएस कलेक्टेड ऑन इनवॉइस, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इनवॉइस होता है उस पे हम जो टीसीएस चार्ज करते हैं तो वो कितना चार्ज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक टीसीएस चार्ज किया हुआ है इनवॉइस पे, और दूसरा टीसीएस जिस पे भी आपने चार्ज किया होगा वो डिटेल यहाँ पे दिखेगी। अभी कभी कभी क्या है कि कोई पार्टी टीसीएस डेबिट नोट के द्वारा चार्ज करती है, इनवॉइस पे चार्ज नहीं करती है। तो मुझे तो पहला ये काम करना है कि टीसीएस कितना इनवॉइस पे चार्ज किया है या लेजर में चार्ज किया है। तो देखिए टीसीएस कलेक्टेड ऑन इनवॉइस हो गया 1287। टीसीएस कलेक्टेड डेबिट क्रेडिट नोट पे हमने 2009 रुपए टीसीएस चार्ज किया है। देखिए यहाँ पे पार्टी में एक 2009 रुपए का डेबिट नोट है, यहाँ पे देखिएगा। तो ये 2009 रुपए का जो भी डेबिट नोट है वो भी टीसीएस ही हमने पार्टी को चार्ज किया हुआ है। फर्क कितना है, इनवॉइस पे नहीं लगाया। तो इन दोनों का टोटल मिला के मैंने पार्टी के लेजर में 3296 रुपए टोटल टीसीएस इनवॉइस पे और टीसीएस डेबिट नोट पे चार्ज करके 3296 रुपए पार्टी को मैंने चार्ज किया है। उसके बाद जैसे ही राइट आएंगे तो टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट, अब 1215 रुपए 0.075 हुआ, किसका हुआ, जितना रिसिप्ट हुआ है उतना, टैक्सेबल रिसिप्ट का 0.075% हमारा ये टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट हुआ। उसके बाद लास्ट में सीधा रिमेनिंग टीसीएस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए जो भी है गेम इन तीनों के बीच में है। टोटल टीसीएस हमने पार्टी को चार्ज किया 3296, 3296, नीचे कैलकुलेटर खुला हुआ आप देख सकते हैं, 3296 चार्ज किया। 3296 में से हमने एक्चुअल हमको टीसीएस गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, देखिए यहाँ पे 3296 लेस 1215, इसका मतलब ये हुआ 2081 रुपए अभी भी पार्टी के टीसीएस के हमारे पास जमा है। तो ये आपका यहाँ पे रिकंसिलेशन भी हो जाएगा कि कितना टीसीएस चार्ज किया और कितना रिसिप्ट पे भरना है और पार्टी का बैलेंस कितना बचा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब ये तो हो गया कि हम इनवॉइस पे चार्ज करते हैं और टैक्सेबल रिसिप्ट पे हम को पेमेंट करना है और डिफरेंस जितना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीसीएस हम चार्ज ही नहीं करते इनवॉइस पे, सिर्फ हमको ये हम तो सिर्फ यही करते हैं कि रिसिप्ट के बेस पे टीसीएस का पेमेंट कर देते हैं। तो जो वो पेमेंट किया है वो भी पार्टी से कलेक्ट करना पड़ेगा ना टीसीएस का। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल रिसिप्ट है 93 लाख रुपीज, सेल्स का एसेसेबल वैल्यू कुछ नहीं है, सेल्स कुछ किया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे कुछ सेल्स ही नहीं किया है, सिर्फ रिसिप्ट हुआ है हमारा। उस केस में ये आपको गिन के देगा कि 7,013 रुपए का आपका टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट हुआ, 7,013 रुपए आपको भर देने, चार्ज कुछ किया नहीं, 7,013 भरना है। तो ये 7,013 हम किससे लेंगे, हम पार्टी से ही लेंगे ना। तो उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम, उसके पैसे नहीं मांगेंगे अभी। जब भी उसका इनवॉइस बनेगा उसके सामने एडजस्ट होता रहेगा अपने आप ये, और ये टीडीएल ही कर देगा आपको। जैसे ही इस एंट्री को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑटो टीसीएस बुक करता हूँ तो यहाँ पे अपने आप टीसीएस बुक हो जाता है। देखिए ये बैलेंस में से जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि अपने आप आ गया टीसीएस कलेक्टेड ऑन डेबिट नोट। हमने पार्टी के अकाउंट में 7,013 रुपए चार्ज कर दिए। वाई, क्योंकि हमने सेल्स पे तो कोई टीसीएस चार्ज ही नहीं किया है, सेल्स पे हमने कोई टीसीएस चार्ज ही नहीं किया है। तो हमने पार्टी से जो पैसे लेने हैं जो हम गवर्नमेंट को देंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिट नोट के द्वारा चार्ज कर दिए। ये एंट्री में टाइम बाद डिलीट कर दी। उसके बाद आप देखिए ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, थर्ड पार्टी में टोटल टीसीएस 5,030 डिडक्ट किया है। टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट कितना है, 2594 रुपए, क्योंकि इतना ही रिसिप्ट हुआ है। यहाँ पे टैक्सेबल रिसिप्ट देखिए 34,58,500। तो बाकी का 2,436 रुपए पार्टी का बचता है ना हमारे पास। तो अगर
ये जो 2436 रुपये पार्टी का बचता है उसको अगर आपको क्रेडिट कर देना है, पार्टी को वापस दे देना है, तो भी वो यहाँ से एंट्री सिलेक्ट करके आप ऑटो टीसीएस जैसे बुक करेंगे, सारा का सारा बैलेंस आपका हो जाएगा ट्रांसफर पार्टी के अकाउंट में, और टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट आपका रहेगा, लेकिन रिमेनिंग टीसीएस हो जाएगा 0। यहाँ पे आपने पार्टी को 2436 रुपये का क्रेडिट दे दिया। कैसे क्रेडिट दे दिया? क्योंकि ऑलरेडी आपने रिसिप्ट पे सिर्फ, देखिए ये एंट्री में डिलीट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस पार्टी पे रिसिप्ट पे 2594 रुपये का टीसीएस का पेमेंट करना था। अब ये तो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट करें, वो आपकी मर्जी है। हमने तो ये दे के रखा है कि साल में एक बार ये एंट्री कर ले, साल में एक बार ये एंट्री कर ले। ये एंट्री साल में ही होती है, याद रखिए, पूरे हर मंथ जनरली नहीं होती है। जो कोई पार्टी करती है तो करती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। अभी मुझे पेमेंट कितना करना है गवर्नमेंट को, तो ये कॉलम है 10,822 रुपये का पेमेंट करना है। तो जितनी भी एंट्री है एक साथ सिलेक्ट कर लो। मंथली टीसीएस ड्यू का एक एंट्री है वो पास करो। जैसे ये पास करते हो तो यहाँ पे देखिए, ये ऑटोमेटिकली टीसीएस का एंट्री पास हो जाता है। 1215, 2594, 7013, ये मंथली टीसीएस ड्यू का हमने जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेजर बनाया हुआ है, वो सारा टीसीएस ऑन सेल्स का लेजर जितना अमाउंट जितना होता है वो ट्रांसफर कर देता है। पेमेंट टीसीएस मंथली टीसीएस ड्यू में ट्रांसफर कर देता है, और मंथली टीसीएस ड्यू को आपको पेमेंट कर देना है इतना। और यहाँ पे पूरा मंथ लिखा हुआ है, सामने कौन सी पार्टी है, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है रेफरेंस नंबर के साथ। तो जब भी आप इसका पेमेंट करेंगे, मान लीजिए आज मैं पेमेंट कर रहा हूँ 7/11 को, अगर मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक से यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो वाउचर है वो मैं टीसीएस ड्यू लूंगा ना, तो वो अगेंस्ट पूछेगा मुझे। मंथली टीसीएस ड्यू का मैंने लेजर सिलेक्ट कर दिया। जैसे लेजर सिलेक्ट करूंगा ना, तो जो भी लेजर हमारा था, जो भी रेफरेंस था हमारा, वो यहाँ पूरा हम सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरा इसका पेमेंट कर सकते हैं। चलन नंबर वगैरह आप डाल दीजिए यहाँ पे, तो एकदम मस्त आपका ऑटोमेटिकली टीसीएस ड्यू का एंट्री भी हो जाएगा और उसके साथ साथ इसका पेमेंट भी हो जाएगा जब भी आप पेमेंट करो तब। तो हर महीने आपको बस ये टीडीएल खोल के इसका पूरा, यहाँ पे टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट लिखा हुआ है, उसका एक एंट्री पास कर दीजिए, आपका सारा काम खत्म। दूसरी बात, साथ में अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्रिएट करना चाहे एक्सेस टीसीएस का या टू बी रिसीव टीसीएस का, तो सिंगल शॉट में यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। देखिए मैं ये एंट्री कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। अब आप लास्ट में देखिए पूरा 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि मुझे सेल्स पे चार्ज किया हुआ टीसीएस और रिसिप्ट पे भरने का टीसीएस, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस था वो मैंने पार्टी के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए डेबिट नोट हो गई, यहाँ पे क्रेडिट नोट हो गई। देखिए यहाँ पे पार्टी के अकाउंट में मैंने 984 रुपये चार्ज किए थे, लेकिन पार्टी का कोई रिसिप्ट नहीं हुआ, तो वो 984 मैंने क्रेडिट कर दिए। हालांकि ये एंट्री ऐसे होती नहीं है, ये साल में एक बार होती है पूरा बिजनेस होने के बाद, लेकिन मैं मान लीजिए ये साल का एंड ही है, उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ डिलीट। अब ये सारी एंट्री हो जाने के बाद अब आप ये काम मंथ साल में एक बार ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो करना क्या है इस रिपोर्ट में? तो देखिए इस रिपोर्ट में अगर आपको ये चीजें कैरी फॉरवर्ड करनी है ना, तो ये जो भी रिमेनिंग टीसीएस है वो यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके एक ऑप्शन है सेव क्लोजिंग एज ओपनिंग, तो यहाँ पे यस कर दिया। अब देखिए जादू क्या होता है इससे। जैसे ही यहाँ से मैं मंथ चेंज करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ओल्ड टीसीएस का जो पुराना बैलेंस था 984 रुपये, तो 7013 रुपये, तो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। और इस महीने का देखिए ये पार्टी का टीसीएस हमने चार्ज इतना किया है, टीसीएस टैक्सेबल रिसिप्ट इतना है, रिसिप्ट सिर्फ इतना ही हुआ है, तो उसके बेस पे 0.075 का
वैल्यूएशन 0.075 से कैलकुलेशन करके इतना पेमेंट करना है हमको 2233 रुपए का। तो फिर भी बैलेंस टीसीएस यहाँ पे बचता है 2938 रुपए का। और इस पार्टी का देखिए ओल्ड टीसीएस बैलेंस था 2081, टीसीएस कलेक्टेड ऑन इनवॉइसेस 3090, टोटल टीसीएस डिडक्टेड हो गया 3090, टीसीएस ऑन टैक्सेबल रिसिप्ट हो गया 2233 रुपए और बाकी का इसका बैलेंस में चला गया। तो ऐसे आप बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हो हर मंथ। आपका एक बार काम खत्म हो जाए तो पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन देके रखे हैं। एक टीसीएस ऑटो एंट्री तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये 2233 का भी जो भी मुझे एंट्री करना है ना, इस महीने मुझे 2233 ही टीसीएस भरना है। तो जैसे ही सारी एंट्री आप एक बार सिलेक्ट कर लो, मंथली टीसीएस ड्यू डाल दो, 30/11 डेट कर दी मैंने और ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टीसीएस ड्यू, मंथली टीसीएस ड्यू में मैं एंट्री गया तो 2233 रुपए विथ रेफरेंस कौन सी पार्टी है और कौन सा मंथ है, प्रॉपर तरीके से पूरा डिटेल आ जाता है। तो ये टीडीएल यहीं पे खत्म होता है। इस टीडीएल के बारे में अगर और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। साथ में मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस टीडीएल में क्या है। इस टीडीएल में रिसिप्ट बेस्ड टीसीएस का मॉड्यूल है जहां पे आपको रिसिप्ट बेस्ड पूरा कैलकुलेशन करके देगा, रिसिप्ट बेस्ड पूरा ऑटो एंट्री करके देगा। रिसिप्ट बेस्ड अगर सेल्स पे चार्ज किया हुआ टीसीएस और रिसिप्ट पे भरने वाला टीसीएस, उसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो पार्टी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट कर देगा। तो ये था पूरा टीडीएल। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।